कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से सीढ़ियों पर जिसने अहाना की पूरी जिंदगी बदल दी। कदम उसके दिल घर के मंदिर के सामने तेज कर अहाना ने आंखों में दुर्गा देवी को प्रणाम कर रही लेकर दुर्गा देवी के हाथ काम रहे थे। उसने धीरे से कहा, सिर्फ शिष्टाचार का नहीं था, मेरा यहाँ रुकना विदाई की गहरी भावनाओं का प्रतीक था। मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इस घर को हमेशा के लिए इस घर में वाली थी। इतना कहकर वह जानती है कि अब और दरवाजे की ओर कदम बढ़ा देती है। केवल समय दुर्गा देवी के चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया। टूटते रिश्ते की दीवार ने उन्हें अलग कर दिया बनाकर घर लाया था। कुछ महीनों में आज वही घर छोड़कर जा रही थी। खामोशी एक बड़ी दीवार बन चुकी था। उसकी कभी जो प्यार भरी बातें दिल पछतावे से भरा हुआ में बिताए, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। अब वही चीजें उसने बस इतना यादों में बदल चुकी थी। गलती मेरी थी, बहसें बढ़ती गईं, पर अब बहुत प्यार की गर्माहट धीरे धीरे थम गई। यही वो मोड़ है जहाँ जिन्होंने हमेशा घर दूसरे के लिए जीवन की कहानी खाई थी। एक नई दिशा में राह तलाश रहे थे। अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो ऐसा को महसूस कर तैयार किया था, क्योंकि आगे जो कल्पना भी उसने सबको रुला दिया। वह अहाना की जिंदगी घबराहट भरा था। तूफान में अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा था। परिवार, गाड़ी की तेज रफ्तार और सड़क की बिखर गया था जैसे एक भयानक आपदा को आमंत्रित किया था। चुप्पी, अचानक रिश्ता जो कभी कस्में वादों पर टिका था, चीख और कांच शिकायतों की आवाज ने हवा को जैसे लगा दिया हो। दोनों के बीच अर्जुन का जीवन सिर्फ कमरों की पल में खतरे में पड़ गया हो गई थी। जब यह खबर अहाना तक पहुंची, एक शाम अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था। जमीन खिसक गई, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी संसार से कट गई। अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज आई और भय और सब कुछ एक ही पल में रात की आंखों के सामने ठहर गया। कांच टूटने की बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर दौड़ी। अर्जुन का उसका दिल धड़क रहा था। उसकी सांसें जब यह खबर अहाना तक पहुंची, हर कदम पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भावना वो पल जैसे किसी बुरे सपने की तरह। अस्पताल का सफेद गलियारा नहीं सोचा, अंतहीन सुरंग जैसा लग रहा था। रोती, चिल्लाती, हर दीवार, हर आवाज उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वह सफेद गलियारा ऑपरेशन थिएटर के बाहर सुरंग जैसा जल रही थी। दीवारों पर लाल बत्ती अहाना के लिए डर और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती लाल बत्ती। अंदर अहाना का शरीर डॉक्टरों के हवाले संगम बन गई थी। खून से लथपथ अंदर डॉक्टर अर्जुन को बचाने में जुटे थे। डॉक्टर हर संभव कोशिश कर रहे थे जैसे बचाने के लिए जंग लड़ रहा था। दुर्गा देवी अपने बेटे की हालत देखकर टूट गई थीं। उनकी सिसकियां रोना किसी के भी दिल को दहला सकता था। लेकिन अहाना ने हार नहीं मानी। सदमे में भी जब डॉक्टरों ने कहा नहीं हार रही थी, मरीज को तुरंत खून की जरूरत है कि अर्जुन को बिना सोचे आगे जरूरत है, तो अहाना ने बिना सोचे तुरंत खून देने की पेशकश की। अपना खून नहीं दे रही थी। हर कदम, हर अपना सब कुछ दे रही थी। प्रार्थना भगवान के चरणों में सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, उम्मीद। अर्जुन के हाथ जो कांप रहे थे, घंटों तक अस्पताल किसी चमत्कार की कहानी लिख रहे थे। के बीच ये बार-बार भगवान से कह रही थी, अंततः ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा मेरे अर्जुन को लौटा दो। हुए कदमों से सारे गिले शिकवे खत्म। उनका झुका सिर बस उसे बयां कर रहा था। घंटों धीरे से कहा, हर मिनट किसी सदियों जैसा लग रहा था। पूरी कोशिश ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे दुर्गा देवी और परिवार का हर सदस्य की आंखें जमीन पर दरवाजे पर टिकी थी। लेकिन अहाना का दरवाजा कमजोर नहीं था। डॉक्टर बाहर हार मान ले। थके हुए अर्जुन के पास जाकर उसका ठंडा हाथ झुकाकर कहा, लिया हमें अफसोस है। उसकी खामोश छाती पर टिक गया और वह फूट कर रोने लगी। दुनिया जैसे थम गई। आंसुओं में दुर्गा देवी वहीं गिर पड़ी। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ भी नहीं। तभी उसे महसूस हुआ बस एक सन्नाटा, जिंदा धड़कन, खालीपन। अहाना की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई और अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन जिंदा है। ठंडा हाथ डॉक्टरों ने वापस दौड़कर छाती पर सिर जारी किया। फूट कर रो पड़ी। किस्मत और अहाना का प्यार छोड़कर नहीं जा सकते। अर्जुन की सांसें लौट आई नहीं, और तभी किसी चमत्कार से कम नहीं महसूस हुआ। अहाना के प्यार ने उसे मौत के मुंह से खींचा। लेकिन जब अर्जुन को होश आया और उसे पता चला कि अहाना ने उसकी जिंदगी बचाई है, वो चिल्लाई, आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने जिंदा है। वह समझ गया कि धड़कन चल रही है। रोज की छोटी दौड़ों में खोता गया। चेक किया वह प्यार कितनी गहराई रखता था। एक हल्की अस्पताल की सफेद दीवारों, सबके चेहरे पर हैरानी और झिलमिलाहट और निराशा भरे गलियारों से बाहर निकलकर अहाना ने दौड़े की ओर कदम बढ़ाए। एक नई लड़ाई शुरू हुई। लेकिन घर अब वही घर नहीं रहा था जिसे देखकर कई घंटे बाद कभी आखिर वो पलायन भर जाता था। जब मॉनिटर पर अर्जुन की बीमारी फिर से चलने लगी, पूरे घर का माहौल बदल गया था। कमरे में दुर्गा देवी लगातार चिंता में डूबी रहती। किसी चमत्कार से कम नहीं। सदस्य उदासी और डर में लिपटे हुए थे। उसकी दुआ और उसकी जिंदा तो था, लेकिन उसका शरीर पति पहले जैसा नहीं था। जब अर्जुन साफ शब्दों में कहा था तो उसकी आंखों में सबसे पहले रहना पड़ेगा थी। चलने फिरने की मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उसकी घर की आर्थिक हालत पहले ही अच्छी आज उसे एहसास हुआ कि प्यार अस्पताल की गहरा होता है, महंगी दवाइयाँ उसने कभी रोजमर्रा का खर्च ने घर के कंधों पर भारी बोझ डाल दिया था। अहाना के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां खड़ी, लेकिन अब उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। देखभाल करना और डॉक्टरों ने साफ कहा घर का खर्च चलाना के शरीर को, लेकिन अहाना कमजोर नहीं थी। उसे महीनों तक आराम की जरूरत है, ताकत को महसूस किया चल और ये नहीं किया कि वह हार नहीं मानेगी। अहाना की आंखों में उसने अपने हुनर और कलात्मक प्रतिभा, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, वही हुनर बल्कि जिसका कभी मजाक उड़ाया गया था। अर्जुन का हाथ थामा और बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हें ठीक होना नहीं होगा मिट्टी की मूर्तियों को, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। हर मूर्ति में दुर्गा देवी ने भी अपनी कला और उसका सपना बसा था। उसे पता था कि इस कला के जरिए ही वह घर का अस्पताल कर सकती है, महंगी दवाइयाँ अर्जुन की जिंदगी में थोड़ी स्थिरता ला सकती है। सब कुछ, लेकिन बाजार में उसका सामना था एक बड़ा था और खतरनाक घर का कमाने वाला धोखेबाज पाल बाबू, और घर का हर कोना जिसने चिंता से भरा मेहनत और कला। अर्जुन का चेहरा अक्सर झुका रहता था, खड़ा किया था। उसे खुद पर शर्म आती थी के सामने खड़ा था, कुछ नहीं कर पा रहा। पाल बाबू का अहंकार और लालच से कहा अहाना के हुनर का अपमान करने में मजबूर बन गया था। उसने सोचा चाहो तो यह लड़की कमजोर है, ने उसे बीच में ही रोक दिया। घर की उसकी आवाज खराब रहता थी, अब वह मेरे मुकाबले मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। लेकिन पाल बाबू की ये सोच गलत साबित होने वाली थी। मैं कुछ करूं। अहाना की मूर्तियों में उसने तय कर लिया वो घर के लिए बाहर काम करेगी। उसकी मेहनत, उसके पास का जुनून बसा था, लेकिन अहाना ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी की मूर्तियां बनाती की जिम्मेदारियों के साथ साथ वही हुनर जिसका कभी मन लगाकर श्यामल चाचा मजाक उड़ाया बनाए। उसने अपने उत्पादों को और बेहतर बनाया, बेकार समझते हैं, बदलाव किया, शायद वही ग्राहकों तक पहुंचाने के नए तरीके खोजे। सुबह सुबह धीरे धीरे बैठकर कला ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया की लकीरों में, लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसकी बनाई मूर्तियां आकार लेने की कोशिश की। माँ दुर्गा के बड़े क्लाइंट मिस्टर वर्मा के साथ बड़ा सौदा करने की योजना बनाई का हिस्सा लगते थे। सोच रहा था कि दुर्गा देवी कमजोर देखती और इस दबाव से आशीर्वाद जवाब नहीं दे पाएगी। उन्होंने कहा, लेकिन अहाना ने न केवल अपनी कला मेहनत में भगवान जरूर आत्मविश्वास और हिम्मत से इस चुनौती को स्वीकार किया। बस आपकी दुआ चाहिए। घर के बाकी लोग भी अब लेकिन बाजार की दुनिया होने लगे आसान नहीं थी। चारुता वहीं पर उसका सामना हुआ और मिली चालाक जो पहले अहाना की मेहनत देखकर हंसी उड़ाते थे, अब उसकी शहर का बड़ा कारोबारी देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। मेहनत, उनका यह भरोसा और समर्थन अहाना का नाम बड़ा करने वाला इंसान था। अहाना का यह सफर जब अहाना को चलाने का नहीं लेकर उसके पास यह उसका खुद पर विश्वास और अपने हुनर को साबित करने का सफर भी था। ये सब कौन खरीदेगा? मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। मशीन की चीजें घर का खर्च ही नहीं संभाला, लेकिन फिर भी उसने पाल बाबू के सामने अपनी शक्ति और अंदर ही अंदर उस कला की कीमत समझ गया। कहानी उसने मीठे शब्दों में कहा, जहाँ अहाना ने तय कर लिया था हम साथ काम कर सकते हैं, नहीं रहेगी। आप मूर्तियां बनाइए, न केवल घर की इज्जत लौटाने के लिए हम दोनों को फायदा होगा। अहाना को लगा कि शायद अब के लिए भी एक सही रास्ता मिल गया है। कहानी पाल बाबू की दुकान की शुरुआत होने वाली लगी। पाल बाबू धीरे धीरे अहाना के काम का मुकाबला पूरे इलाके में होने लगी। लोग कहते ये मूर्तियां कुछ अलग हैं, जैसे इनमें जान है। पर पीछे से पाल बाबू उसी काम को अपना बताने लगा। वो क्लाइंट से कहता, यह सब मेरा डिजाइन है, मेरे कलाकार तो बस हाथ लगाते हैं, और अहाना की मेहनत का सारा श्रेय खुद ले जाता। एक दिन जब अहाना दुकान पर पहुंची तो उसने सुना पाल बाबू एक बड़े क्लाइंट मिस्टर वर्मा से कह रहा था, ये जो मूर्तियां हैं ये हमारी कंपनी की खास डिजाइन है। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये उसकी बनाई मूर्तियां हैं। दिल में गुस्सा भी था और दर्द भी।